आज लखनऊ में डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे पीएम मोदी। जुर्म, हथियार और साइबर क्राइम पर होगी चर्चा। मुल्क भर से आए सभी डीजीपीज को पीएम मोदी करेंगे खिताब। प्रोग्राम में वजीर दाखिला अमित शाह भी रहेंगे मौजूद। खराब दौर से गुजर रहे हैं भारत और चीन के ताल्लुकात। वजीर खारजा एस जयशंकर ने कहा, बीजिंग ने ऐसे कई काम किए जिनसे मुआहदों की खिलाफ वर्जी हुई। संघ सरबराह मोहन भागवत ने कहा, हमें किसी का मजहब तब्दील नहीं करना है बल्कि जीना सिखाना है। हमारा पंथ अच्छा इंसान बनाता है। छत्तीसगढ़ दौरे पर संघ सरबराह मोहन भागवत बलौदा बाजार में लोगों से मजहब तब्दीली के झांसे में नहीं आने की अपील। ज़राई कवानीन के आड़ में महबूबा की सियासत। कहा, जम्मू कश्मीर को दारंबारम और ताकत से कमजोर करने के लिए हटाई गई आर्टिकल 370 और 35A। इन गैर कानूनी तब्दीलियों को भी पलटे सरकार। पंजाब कांग्रेस के सदर नवजोत सिंह सिद्धू आज जाएंगे करतारपुर। पाकिस्तान ने करतारपुर कॉरिडोर की वेबसाइट पर सिद्धू की जमकर की तारीफ। कल से 24 नवंबर के बीच काबीना की 9 तश्कील का इम्कान। जयपुर पहुंचे रियासती इंचार्ज अजय माकन। सीएम के साथ होगी बैठक। बनाए जा सकते हैं 1 दर्जन नए वुज़रा। राजस्थान में काबीना 9 तश्कील से पहले से अजय माकन का बयान। रघु शर्मा, गोविंद सिंह डोटासरा और हरीश चौधरी ने वजीर ओहदा छोड़ने की पेशकश की। अमरावती में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रो पड़े आंध्र प्रदेश के साबिक सीएम चंद्रबाबू नायडू। कहा, जाती हमले से हूं गमजद। चंद्रबाबू नायडू ने खाई कसम। कहा, जब तक इख्तिदार में नहीं लौटूंगा असेंबली में कदम नहीं रखूंगा। पिछले 2.5 साल से मैं बेइज्जती बर्दाश्त कर रहा हूं। मुंबई ड्रग्स केस में आर्यन खान ने लगाई एनसीबी दफ्तर में तीसरी हाजिरी। 10 मिनट तक एनसीबी ऑफिस में रुके आर्यन। मुंबई ड्रग्स केस की दूसरी मुलजिम मुनमुन धमेचा ने भी एनसीबी दफ्तर में लगाई हाजिरी। शराइत के साथ हाई कोर्ट से मिली थी जमानत। हिमाचल प्रदेश के शिमला में ड्रोन के जरिए पकड़े गए जेल से भागे कैदी। कैदियों को पकड़ने की लाइव तस्वीरें आई सामने। आज माओवादियों ने बुलाया भारत बंद। 1 करोड़ के इनामी नक्सली प्रशांत बोस की गिरफ्तारी की मुखालफत में जारी किए बैनर पोस्टर्स। यूपी के सीतापुर में आज डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का दौरा। रियासती सकाफती इजलास में करेंगे शिरकत। आज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का प्रयागराज दौरा। महकमे के अफसरान के साथ करेंगे बैठक। प्रियंका गांधी आज यूपी के लखीमपुर या बहराइच दौरे पर जा सकती हैं। लखीमपुर तशद्दुद में महलूकीन किसानों के अहलखाना से मिल सकती हैं। आज उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में वजीर दिफा राजनाथ सिंह का दौरा। फौजी एजाज प्रोग्राम में लेंगे हिस्सा। फौज के MI-17 हेलीकॉप्टर से आएंगे वजीर दिफा। राष्ट्र रक्षा समर्पण पर प्रोग्राम में बोले पीएम मोदी, झांसी नहीं जगाई आजादी की अलग, झांसी है इंकलाबियों की काशी। पीएम मोदी ने कहा, मैं सलाम करता हूं इस जमीन से हिंदुस्तानी शुजात और सकाफत की अमर कहानियां लिखने वाले चंदेलों बुंदेलों को, जिन्होंने भारत की बहादुरी का लोहा मनवाया। पीएम मोदी ने कहा, हमारी सरकार फौज को खुद मुख्तार बनाने का काम कर रही है। हमारा मंत्र मेक इन इंडिया, मेक फॉरवर्ड। पीएम मोदी ने झांसी में फिजाइया को सौंपे लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर। बढ़ेगी भारत की आसमानी ताकत। झांसी में पीएम मोदी ने डिफेंस कॉरिडोर का किया इफ्तिताह। फौज के मुल्की हथियार भी सौंपे। राष्ट्र रक्षा पर्व में वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा, 65% मुल्की हथियार इस्तेमाल कर रहा है भारत। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने मुल्क को यकीन दिलाया कि वो दिन जल्द आएगा जब 90% दिफाई आलात भारत में बनेंगे।
झांसी के किले में पीएम मोदी ने रानी लक्ष्मीबाई के मुजस्समे की नकाब कुशाई। पीएम मोदी ने एनसीसी के साबिक तलबा यूनियन का आगाज कर पहले रुकन बने। एक बालिका कैडेट ने उन्हें तलवार तोहफे में दी। पीएम मोदी ने की सीएम योगी की तारीफ, कहा कर्म योगी की सरकार ने नल जल दिया, आबपाशी के लिए जुटाए जदीद वसाइल। यूपी में साधु संतों को साधने में जुटी बीएसपी। मथुरा में सतीश चंद्र मिश्र ने किया पूजन सम्मान, संतों को करवाया भोज। सतीश चंद्र मिश्र ने कहा इख्तिदार में आए तो तश्कील होगा संत सुरक्षा कमीशन, सनातन धर्म को बचाने और मजबूत करने का करेंगे काम। ज़राई कवानीन के बाद अब सीएए को भी रद्द करने की मांग। मुस्लिम तंजीम जमीयत उलमा हिंद ने कहा अब सरकार को सीएए भी रद्द करना चाहिए। बीएसपी एमपी कुंवर दानिश अली ने कहा पीएम मोदी को सीएए को रद्द करने के बारे में भी फौरी तौर पर गौर करना चाहिए। विकास पर्व प्रोग्राम में पहुंचे सीएम योगी का बयान, ज़राई कवानीन वापसी के फैसले पर खैर मकदम होना चाहिए। जमहूरियत में निकले आवाज को सुना गया। मरकजी सरकार को घेरने की तैयारी में जुटी कांग्रेस। आज पूरे मुल्क में कांग्रेस निकालेगी किसान विजय रैली। आज दोपहर को सिंघू बॉर्डर पर किसानों की होगी बैठक, अगली हिकमत अमली पर होगी चर्चा। ज़राई कवानीन की वापसी के बाद सोनिया गांधी का मरकजी सरकार पर हमला, कहा सच इंसाफ और आदमी तशद्दुद की हुई जीत। 700 किसानों की खुदबानी रंग लाई। किसान लीडर राकेश टिकैत ने कहा फौरन वापस नहीं होगी किसान तहरीक, सरकार एमएसपी के साथ किसानों के दूसरे मुद्दों पर भी बातचीत करे। यूपी के मथुरा में हेमा मालिनी ने की ट्रैक्टर की सवारी, किसानों ने बीजेपी एमपी हेमा मालिनी का किया खैर मकदम। ज़राई कवानीन वापसी के बाद मथुरा में किसानों के बीच पहुंची थी हेमा मालिनी। पीएम मोदी के फैसले से किसानों में खुशी। तीनों ज़राई कवानीन की वापसी का मरकजी वजीर अनुप्रिया पटेल ने किया खैर मकदम, कहा प्रकाश पर्व पर पीएम मोदी ने किसानों के हक में लिया फैसला। ज़राई कानून वापसी पर पंजाब के सीएम चन्नी ने कहा पार्लियामेंट से जब तक कानून वापस नहीं होता तब तक यकीन नहीं करेंगे, हमारा भरोसा टूट गया। पंजाब के सीएम चन्नी का मरकजी सरकार पर हमला, कहा पंजाब को कमजोर करने की थी साजिश, कानून के जरिए किसानों को मिलनी चाहिए एमएसपी। ज़राई कवानीन की वापसी पर बिहार के सीएम नीतीश ने कहा किसानों के हक में वापस लिया गया फैसला। लालू बोले यूपी में होने वाले इंतखाब का है साइड इफेक्ट। ज़राई कवानीन की वापसी को लेकर झारखंड में सियासी पारा गर्म, सीएम हेमंत सोरेन ने वजीर ज़राअत का मांगा इस्तीफा, कहा बीजेपी सरकार पुरहसास। पीएम के फैसले का हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर ने किया खैर मकदम, कहा पीएम मोदी ने तफसील से चर्चा करने के बाद सही फैसला लिया। ज़राई कवानीन रद्द करने पर खुशी से झूम उठे कांग्रेसी एमपी, गुरजीत औजला और रवनीत बिट्टू भांगड़ा करते हुए आए नजर। यूपी के बलिया में ओम प्रकाश राजभर का मरकजी सरकार पर हमला, का इंतखाब में हार के डर से झुकी मोदी सरकार, किसानों को दी मुबारकबाद। ज़राई कवानीन की वापसी पर गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों ने मनाई दिवाली, मोमबत्ती जलाकर आतिशबाजी कर किया खुशी का इजहार। वाराणसी में देव दीपावली का शानदार इनेकाद, 51 देव कन्याओं ने की महागंगा आरती, 15 लाख दियों से जगमग हुए घाट।
वाराणसी में दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती में पहले अमरवीर जवान शहीदों को पेश किया गया खराज अकीदत। गार्ड ऑफ ऑनर का किया गया इनेकाद। प्रयागराज में देव दीपावली पर 5 लाख दियों से जगमग हुए घाट। मां गंगा और यमुना की हुई शानदार आरती। अकीदतमंदों ने किया दीपदान। कानपुर में गंगा घाटों पर धूमधाम से मनाई गई देव दिवाली। गोबर के दीपक से रोशन हुआ अटल घाट। मां गंगा की हुई शानदार आरती। प्रकाश पर्व के मौके पर अमृतसर में रोशन हुआ गोल्डन टेम्पल। रंगीन लाइटों के बीच टेम्पल में अकीदतमंदों की भारी भीड़। सनोवर किराने जलाए गए कैंडल। नीली रोशनी से नहाया रायसीना हिल्स। वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे के मौके पर रायसीना हिल्स को खूबसूरत लाइटों से सजाया गया। देव दीपावली के मौके पर बिहार के कई अजला में घाटों पर दीपोत्सव का किया गया इनेकाद। दीपों से जगमगाए घाट। ओडिशा का गंगापुर पुलिस स्टेशन बना मुल्क का दूसरा सबसे शानदार पुलिस स्टेशन। लखनऊ में मुनक्किद डीजीपी कॉन्फ्रेंस में मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने ट्रॉफी देकर किया एजाज से सरफराज। आज से मौसम सरमा के लिए बंद होंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट। 20 क्विंटल फूलों से सजाया गया बाबा का धाम। 4 धाम यात्रा का भी हो जाएगा इख्तिताम। यूपी के हरदोई में ग्राम प्रधान की दबंगई। पीएम रिहाइशगाह के लिए रिश्वत नहीं देने पर बेटे और वालिद समेत 3 को मारी गोली। मौके पर 1 की मौत। यूपी के रामपुर में साबिक प्रधान के शौहर की दबंगई। मनरेगा मजदूरों पर की ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश। वीडियो हुआ वायरल। गाजियाबाद में रजनीगंधा अपार्टमेंट के पास चेन स्नैचिंग की कोशिश। लोगों की मुखालफत करने पर पिस्तौल दिखाकर भागे बदमाश। यूपी के जौनपुर में 3 सगी बहनों का खौफनाक कदम। तीनों ने ट्रेन के आगे कूद कर दी जान। मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। यूपी के मुजफ्फरनगर में शादी तकरीब के दौरान जमकर हुई फायरिंग। पिस्टल से गोली चलाते 2 शख्स का वीडियो वायरल। जांच में जुटी पुलिस। यूपी के आगरा में पूजा करते वक्त लड्डू गोपाल का टूटा हाथ। इलाज करवाने के लिए लेकर पहुंचे अस्पताल। अकीदे और जिद के आगे डॉक्टर ने किया प्लास्टर। ग्रीन पार्क टेस्ट मैच के लिए कानपुर पहुंची टीम इंडिया। 25 नवंबर को भारत न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा पहला टेस्ट मैच। इंदौर के साथ फिर सज सकता है मुल्क के सबसे साफ शहर का ताज। मरकजी सरकार आज जारी करेगी स्वच्छता सर्वे 2021 के नताइज। महाकाल के अकीदतमंदों के लिए राहत भरी खबर। मंदिर में अकीदतमंदों के दाखिले का वक्त बढ़ा। अब सुबह 6 बजे से रात 10:30 बजे तक हो सकेगी एंट्री। गुरु नानक यौम पैदाइश पर भोपाल के हमीदिया रोड गुरुद्वारे पर सीएम शिवराज ने मत्था टेका। बोले जल्दी कानूनी अमल के तहत दिलाई जाएगी ईदगाह की जमीन। एमपी के बैतूल में दर्दनाक सड़क हादसा। बाइक फिसलने से सड़क पर गिरे नौजवान को पीछे से आ रहे ट्रक ने रौंदा। 19 साल के नौजवान की मौत। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में भगवान की भक्ति में लीन शख्स की मौत। भजन करने के दौरान आया अटैक कैमरे में कैद हुई मौत की लाइव तस्वीर। छत्तीसगढ़ के रायपुर में बनाया जाएगा खारून रिवर फ्रंट। सीएम भूपेश बघेल ने किया ऐलान। छत्तीसगढ़ में पंचायती राज इजलास में सीएम भूपेश बघेल का ऐलान। बढ़ा पंचायत नुमाइंदगान का टीएडीए। सरपंचों का डीए बढ़कर हुआ 4 साल। मध्य प्रदेश में जल्द नॉर्मल तरीके से होगा स्कूलों का ऑपरेशन। कोविड पाबंदी हटने के बाद स्कूल वजीर तालीम इंद्र सिंह परमार का ऐलान। कहा 2 दिन में जारी होंगे अहकाम। इंदौर के ऑटो ड्राइवर ने पेश की ईमानदारी की मिसाल। पुलिस को सौंपा जेवरात से भरा बैग। पुलिस ने जोड़े को ढूंढ कर लौटाया सामान। बिहार के पटना, गया और नवादा में
फसादी मुजरिम यूनिट की छापेमारी, साबिक अंचल ऑफिसर अनुज कुमार के 3 ठिकानों पर रेड, बालू माफियाओं से सांठगांठ का इल्जाम। बिहार के फुलवारी शरीफ में एक नाबालिग के साथ जिनसी इस्तेसाल, मुलजिमीन ने खुद को पुलिस बताकर दिया वारदात को अंजाम। बिहार के बेगूसराय में कार्तिक पूर्णिमा पर गंडक नदी में नहाने गए 3 नौजवानों की डूबकर मौत, 2 लाशें बरामद, एक की तलाश जारी। राजस्थान के सीएम गहलोत का बांसवाड़ा दौरा, इंतजामिया गांवों के संग कैंप का किया जायजा। राजस्थान के सीकर में पुलिस ने गैरकानूनी हथियारों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक शख्स को किया गिरफ्तार, गैर कानूनी पिस्टल के साथ जिंदा कारतूस भी जब्त। आंध्र प्रदेश में भारी बारिश के बाद आम जिंदगी दरहम, पीएम मोदी ने की सीएम जगनमोहन रेड्डी से फोन पर बात। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में चित्रावती नदी में फंसे 10 लोग, भारतीय फिजाइया ने हेलीकॉप्टर से किया रेस्क्यू। आंध्र प्रदेश के कड़पा में भारी बारिश के बाद अन्नामैया डैम का बढ़ा अभी सतह, कई बसें और गाड़ियां डूबी, 8 से ज्यादा अफराद की हुई मौत। तमिलनाडु के वेल्लोर में भारी बारिश के बाद मकान ढहा, हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। क्रिप्टो से कमाई पर लग सकता है टैक्स, क्रिप्टो करेंसी को टैक्स के दायरे में लाएगी सरकार, बजट में किया जा सकता है कवानीन में तब्दीली। महाराष्ट्र में सस्ती हुई गैर ममालिक से आई स्कॉच विस्की, सरकार ने आबकारी टैक्स 50% घटाया। पेटीएम की खराब लिस्टिंग से सरमाएकारों के 38,000 करोड़ रुपए साफ, 27% से ज्यादा टूटा शेयर। ईपीएफओ ने अपने ग्राहकों को दी सहूलत, अब ईपीएफओ और ईपीएस के नॉमिनेशन में ऑनलाइन कर सकेंगे तब्दीली। रोहित और राहुल की जोड़ी ने मचाया धमाल, ऋषभ पंत के छक्के ने भारत को बनाया फातेह, न्यूजीलैंड को 7 विकेट से शिकस्त देकर टीम इंडिया ने जीती सीरीज। बीसीसीआई ने मैच के लिए सदर जमहूरिया को भेजा इनविटेशन, मैच देखने कानपुर के ग्रीन पार्क आ सकते हैं सदर जमहूरिया, सिक्योरिटी एजेंसीज ने पुलिस से मांगा ब्यौरा। अब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से नहीं खेलेंगे एबी डिविलियर्स, क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास का किया ऐलान। यूपी की कानपुर पहुंची भारतीय क्रिकेट टीम, 3 दिन तक क्वारंटीन में रहेंगे सभी खिलाड़ी, 25 से शुरू होगा टेस्ट मैच। टूट गया कोहली का रिकॉर्ड, अब गुप्तिल बने टी20 के सरताज, टी20 फॉर्मेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बने। अपकमिंग फिल्म सत्यमेव जयते 2 में नजर आएंगी दिव्या खोसला, बोलियां बतौर एक्ट्रेस खुद को स्क्रीन पर एक्सप्लोर करना चाहती हैं। अब परिणीति बनेंगी रियलिटी शो की जज, अब सिल्वर स्क्रीन पर हाथ आजमाएंगे एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा, हुनरबाज मुल्क की शान शो करेंगी जज। नाजरीन को इम्प्रेस करने में फेल हुई फिल्म बंटी और बबली 2, लेकिन शर्वरी बाग और सिद्धांत चतुर्वेदी ने की है दमदार एक्टिंग। तमिल रॉकर्स पर लीक हुई फिल्म धमाका, कार्तिक आर्यन की फिल्म को लगा लाखों को चूना, रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे लोग। एक्ट्रेस नुसरत जहां ने शादी पर कोर्ट के फैसले के बाद एक्टर यश दास गुप्ता के साथ पहली बार शेयर की तस्वीर, बोली हमें आशीर्वाद दी। रिलीज के लिए तैयार वेब सीरीज आर्या 2, एक्ट्रेस सुष्मिता सेन बोली आर्या 2 ने मेरी जिंदगी बदल दी। कोरोना की शुरुआत हवाले से साइंस जर्नल में अमेरिकी माहिरीन ने किया नया इंकशाफ, रिपोर्ट के मुताबिक कोविड-19 से मुतासर होने वाला पहला शख्स अकाउंटेंट नहीं बल्कि वुहान के बाजार में फेरी लगाने वाला था। गुज़िश्ता जुमेरात को जारी हुई रिपोर्ट, 16 दिसंबर 2019 को मशहूर अकाउंटेंट में कोरोना की अलामत हुई थी जाहिर। एरिजोना यूनिवर्सिटी के माहौलियाती व
इर्तिकाई हयातियात शोबे के सदर माइकल वोरोबे ने कहा कि इससे कबल भी कोरोना की अलामत आ चुकी थी सामने। कोविड के बढ़ते मामलात के पेश नजर ऑस्ट्रिया हुकूमत ने लगाया लॉकडाउन। आइंदा 20 से नाफिज होगा लॉकडाउन। कोविड की नई लहर में फिर से लॉकडाउन लगाने वाला ऑस्ट्रिया बना यूरोप का पहला मुल्क। मुल्क में कोरोना के नए मामले में तेजी से हो रहा इजाफा। मेलकम एक्स के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार मुलजिमीन को 56 साल बाद इल्जाम से किया गया बरी। 83 साल मोहम्मद अजीर और 2009 में और खलील इस्लाम को न्यूयॉर्क स्टेट सुप्रीम कोर्ट ने किया बरी। माहौलियाती आलूदगी से लाहौर की फिजा भी हुई खतरनाक। AQI ने बताया लाहौर को दुनिया का सबसे आलूदा तरीन शहर। वाजों की फिजाई आलूदगी के एतबार से पाकिस्तान का पंजाब सूबा हमेशा से ही खतरनाक शहरों में शुमार किया जाता रहा। मिस्र दौरे के दौरान भी प्रिंस चार्ल्स ने माहौलियाती तहफ्फुज़ पर दिया जोर। माहौलियाती आलूदगी के खतरात से निपटने के लिए मुश्तरका लाहिया अमल बनाने पर दिया जोर। प्रिंस चार्ल्स ने कहा कि माहौलियात के तहफ्फुज़ फराहम करने के लिए आज की दुनिया कदीम मिस्री तहजीब के तजुर्बात से हासिल कर सकती है मदद। कनाडा ने मुजवजा US टैक्स क्रेडिट पॉलिसी और अमेरिकी मसनूआत की खरीदारी पर किया तशवीश का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो ने अमेरिकी सदर को कनाडाई हुकूमत की तशवीश से किया आगाह।